ये पाकिस्तानी दोगला लोग बेटियों के साथ लव जिहाद के रूप में कर रहे हैं। जाति पूछ करके हत्या जैसा कायराना हरकत पूरे विश्व में हमको नहीं लगता है इस प्रकार का कभी घटा था। उस वक्त का जो आपने जो कानून बनाया था उसका दंश आज हम लोग यहाँ पे बैठ करके झेल रहे हैं। अवैध घुसपैठ है, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। झारखंड की सरकार तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा किए हुए है और न ये पाकिस्तानियों पर कार्रवाई करना चाहती है, ना ये बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करना चाहती है, ना ये रोहिंग्या पर कार्रवाई करना चाहती है। पहलगाम के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लोगों का आक्रोश चरम पर है। फिलहाल हम लोग जिला स्कूल में हैं रांची का, जो यहाँ से भाजपा के कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय तक जाएंगे और एक पत्र सौंपेंगे और इनकी स्पष्ट मांग है कि पाकिस्तानियों से सारे रिश्ते जो वैध है या अवैध है सब समाप्त हो जाए। हमारे साथ निवर्तमान महानगर अध्यक्ष भाजपा के हैं। पोस्टर है, ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे तथा सारे रिश्ते अगर पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे तो विदेश के रिश्ते भी थोड़े बहुत। देखिए, विदेश के अन्य जो देश है उससे पाकिस्तान अलग है। पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत कई बार कर चुका है और भारत सरकार ने अंततोगत्वा इस निर्णय पे पहुंचा कि पाकिस्तान भारत के लिए किसी भी दृष्टि से फायदेमंद नहीं है और देशवासियों के लिए हित में नहीं है। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कई कठोर निर्णय लिए गए, जिसमें कि पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए उन्होंने कड़ा निर्देश दिया। इसके बावजूद पहलगाम हमले में जिस प्रकार से निर्दोषों का हत्या किया गया, एक अमानवीय व्यवहार किया गया। आतंकवाद भी पहले भी होता था, लेकिन इतना घिनौना तरीके से किसी निहत्थे पर महिलाओं को छोड़ करके जाति पूछ करके हत्या जैसा कायराना हरकत पूरे विश्व में हमको नहीं लगता है इस प्रकार का कभी घटा था। और इसके पीछे जब पाकिस्तान का 100% हाथ है तो ऐसे देश को भारत का पड़ोसी देश कहलाना भी उसका नैतिक अधिकार नहीं बचता है। और पाकिस्तान के लोग भारत में रहे यह भी उनको नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग रांची में आज यह मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि रांची में भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके भारत से खदेड़ने का काम कीजिए। और देश में भी रहने लायक नहीं है, रांची हमारे शहर में भी रहने लायक नहीं है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते बाहर जाओ। कल कांग्रेस का एक कार्यक्रम है यहाँ और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुँचेंगे। संविधान बचाओ रैली है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता का जिस प्रकार से कांग्रेस ने सदैव अपमान किया और कांग्रेस अपने कालखंड में जितना संविधान का धज्जिया उड़ाया, कई प्रकार के ऐसे अमेंडमेंट करके जो देश हित में नहीं था, राष्ट्र हित में नहीं था, 66 बार राष्ट्रपति शासन लगाने को उन्होंने काम किया। तो वह दल आज यह संविधान की दुहाई दे रहा है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद इस देश में और कुछ नहीं हो सकता है। संविधान को जिसने सदैव तोड़ने का काम किया है वो आज संविधान बचाने के लिए चोर कैसे पहरेदार बन सकता है। शोभा यादव जी हैं हमारे साथ, भाजपा नेत्री हैं, प्रत्याशी रही हैं हटिया से। मैडम, काहे इतना नाराज हैं पाकिस्तान से? देख रहे हैं लगातार जो पहलगाम का आप देख रहे हैं तो वो एक है ही कि हिंदुस्तान में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है, अगर हत्या होती है तो सबका लिंक जुड़ा रहता है। चाहे ये आप बंगाल लीजिए या फिर झारखंड लीजिए, या पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से अवैध रूप से पाकिस्तानी घुस के यहाँ के बहू बेटियों से शादी करके और अवैध रूप से यहाँ बस जाते हैं, गलत दस्तावेज बना के आधार कार्ड बना के बस जाते हैं। और यहाँ पे जो इतना क्राइम बढ़ा है, जो यहाँ पे लोग बेटियों के साथ लव जिहाद के रूप में कर रहे हैं, तो ये एक तरह से त्रासदी है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशी को चिन्हित करके एनआरसी बिल लगाना चाहिए और चिन्हित करके वापस भेजना चाहिए। एनआरसी बिल में जो यहाँ के लीगल मुस्लिम है, जो यहाँ के हिंदुस्तानी है, उनको रजिस्टर्ड करना, जो भी हिंदुस्तानी है उनको रजिस्टर्ड करना, और जो गलत रूप से अवैध रूप से घुसे उनको वापस भेजना। ये प्रधानमंत्री का जो कदम है वो स्वागत योग्य है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हर पाकिस्तानी और ये बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता है साथ में। सरकार आप लोगों के केंद्र में भाजपा की, और आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भेज दीजिए। मोदी जी को तो भगा देना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जो भी पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं वो 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दें। पूरे देश भर से बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ा गया। लेकिन वैसे प्रदेशों में जहाँ हमारी सरकार नहीं है, जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली सरकार है, जो इनको पोषित करने वाली सरकार है, आतंकवादी भावनाओं को पोषित करने वाली सरकार है, तो झारखंड में भी वही स्थिति है। झारखंड में झारखंड सरकार के मंत्री
जो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेने के बावजूद ये कहते हैं कि संविधान से मेरा बड़ा सरिया कानून है, और 48 घंटे का अल्टीमेटम ख़त्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो राज्य सरकार को जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं वैध रूप से अवैध रूप से, जिनका वीज़ा रद्द हो चुका है, उनको चिन्हित कर, उनको गिरफ्तार कर, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं चूँकि इनकी राजनीति उसी के ऊपर बेस्ड है। और कहीं ना कहीं ये जो है पाकिस्तान से इनका प्रेम बहुत ज़्यादा है, वो इस बात को दर्शाता है। और जिस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में रह रहे हैं, जिस प्रकार से लव जिहाद की घटनाएँ हो रही हैं, जिस प्रकार से लैंड जिहाद की घटनाएँ हो रही हैं, हम कह सकते हैं कि झारखंड की सरकार तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा किए हुए है और न ये पाकिस्तानियों पर कार्रवाई करना चाहती है, ना ये बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करना चाहती है, ना ये रोहिंग्या पर कार्रवाई करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज यह आंदोलन रखा है कि आप अति शीघ्र अविलंब जो अवैध रूप से पाकिस्तानी जिनका वीज़ा रद्द हो चुका है उनको चिन्हित करिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनको गिरफ्तारी कीजिए, उसकी सूची बनाइए और केंद्र सरकार को सौंपिए। आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों से प्रेम है राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को? अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसको कैसे हम दर्शा सकते हैं? अगर कार्रवाई आप कर रहे होते तो हम कहते कि प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी जो है मनोभाव उससे मिलती जुलती है। पाकिस्तान का प्रेम ही है। आप जिस प्रकार से आप देखते होंगे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जिस प्रकार की चीज़ें आती हैं और पीटीआई के ट्विटर हैंडल पर वो चलती है, जिस प्रकार से जो है कांग्रेस के समर्थक अपने पोस्ट को डालते हैं और पीटीआई के हैंडल से चलती है। पीटीआई कौन है आपको पता है, तो क्यों नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान से इनको प्रेम है? अगर प्रेम नहीं है तो आपको इस बात को दिखाना होगा कि 48 घंटे की समय अवधि पार हो चुकी है, टाइम पार हो चुका है। यहाँ जो अवैध रूप से पाकिस्तानी रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और कहीं ना कहीं इसका पुष्टि जो है इस बात से होता है कि आपकी सरकार के जो मंत्री हैं जब उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। भैया कल कांग्रेस का कार्यक्रम है, एक रैली है बड़ी, केंद्र के तमाम कांग्रेसी लीडर मतलब कांग्रेस के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो संविधान पर हमला कर रही है, इसलिए हम लोग संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। देखिए, संविधान की रक्षा कौन करता है ये सारे लोग जानते हैं। और रही बात संसद में एक आध बार कुछ कानून का, जैसे अभी भी कुछ कानून यहाँ पे इसमें विचार किया गया, उसको नए सिरे से उसको पिरोया गया। इसके पहले कांग्रेस क्या कभी नहीं की है? कई एक बार संसद में उन्होंने भी कानून का उसको निचोड़ करके कुछ घटना घटती है, उस तरीके से उसको कानून को फिर से नए तरीके से उसको कानून को बनाती है। तो हम भी बना रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? ये तो उनको सोचना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक सरकार में वो रहे, लंबा तक संसद में वो रहे, संसद को वो चलाए, और संसद में नित्य प्रतिदिन अगर कह सकते हैं तो वो कानून को बनाए। अगर बना रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं? अपने देश की रक्षा के लिए बना रहे हैं। लेकिन आपने जो कानून बनाया था, आज जो हम दंश झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस वक्त का जो आपने जो कानून बनाया था उसका दंश आज हम लोग यहाँ पे बैठ कर के झेल रहे हैं। आज पाकिस्तान को हटाओ, पाकिस्तानियों को वापस करो, 48 घंटे का हम लोगों ने समय दिया था। समय देने के बावजूद आज भी आप मीडिया वाले खुद जानते हैं कि अभी भी वहाँ यहाँ पर रह रहे हैं। शादी वहाँ होती है, बच्चे यहाँ पलते हैं, खानाज क्या बोलते हैं कि खाद्यान्न पदार्थ का जो है वो भी उसका ले रहे हैं। सारा जितना भी केंद्र सरकार पोषित जो योजनाएं हैं उन पे सारे वो निरंतर उसमें उसका लाभ ले रहे हैं। तो आखिर कैसे चलेगा? इसीलिए आज हम लोगों ने ये पार्टी ने घोषणा किया है कि पाकिस्तानी वापस जाओ और हम सबों को भैया हमारे हाल में छोड़ दो। हम खुशी रहना चाहते हैं। इस तरह से पहलगाम की कोई और दूसरी घटना न घटे, इसके लिए हम आज तैयार हो रहे हैं। बैनर में लिखा हुआ है पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, एकदम काहे इतना परेशानी? काहे पूछ रहे हैं? मतलब आप लोग को नहीं जानकारी है कि काहे पूछ रहे हैं? इतना बड़ा हादसा जो जात पूछ करके मारा है ये पाकिस्तानी दोगला लोग, तो ये दोगला जो है कभी भी सुधरने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज हम लोग लिखे भी हैं कि पाकिस्तान भारत छोड़ो। हमारे भारत में रह करके, ठीक है, खाते हो बाप का और औकात दिखाते हो बेटा का। तो बाप कितना भी, बेटा कितना भी बढ़ जाए ना, तो बाप से छोटा ही रहेगा। पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है, पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि वो बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है और बेटा ही रहेगा, ठीक है।
और इतना बड़ा हादसा करने के बाद वो शांति से रह जाएगा। इससे ज़्यादा शर्म की बात तो ये हेमंत सोरेन के लिए है। हर जगह से जब चिन्हित करके पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है तो आप क्यों सोए हुए हैं? आप अपने दामाद को निकालने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको निकालने का काम दामाद कीजिए। कह रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी घुसपैठी हैं उनको तो हेमंत सोरेन को निकालना चाहिए ना। तो दामाद बना करके छुपा करके रखे हुए हैं, उसको कब निकालेंगे? कब ये नींद से जागेंगे? बस उन्हीं को जगाने का काम कर रहे हैं आज हम लोग। मनोज दा है हम लोगों के साथ। पाकिस्तानियों को भगाइए दीजिएगा। तो क्यों रहेगा भाई यहाँ? जब अभी यहाँ से जब पासपोर्ट उनका रद्द कर दिया गया, जब भेज दिया जा रहा है तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ की क्या स्थिति है। वो कितने कितने वर्षों से आके यहाँ पड़े हुए थे। अब यहाँ पड़े हुए थे तो वो क्या कर रहे थे? यहाँ का देश के प्रति उनका कोई पॉजिटिव सोच तो नहीं था, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति तो उनका नहीं था। तो आप अंदाज कीजिए, एक अच्छा कदम है। चूँकि जिस तरह से पहलगांव में धर्म पूछ के गोली मारा गया, तो इससे दुर्भाग्य क्या, लोग कहता था कि भाई अपराध का, आतंकवाद का, उग्रवाद का कोई जात नहीं होता है, लेकिन दिखाई जो पड़ा वो तो बड़ी निंदनीय है, घोर निंदनीय है।